नमस्कार किसान भाइयों यदि आप धान की फसल लेते हैं और करते हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि धान की फसल में समय पर खाद लगाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि यदि गन्ने की फसल में हम कुछ दिन इधर उधर भी कर दें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन धान का जो अपना है एक गणित है, उसको दिनों के हिसाब से जितनी उसकी ग्रोथ है, जो उसमें टेलरिंग हो रही है या फुटाव हो रहा है जड़ों का, उसी हिसाब से उसी टाइम से हमको उर्वरक देने हैं। किसान भाइयों, दूसरी ओर ऐसी वैरायटी भी हैं जो पकने में कम समय लेती हैं और कुछ वैरायटी ऐसी भी होती हैं जो पकने में ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो हमको टाइम के हिसाब से ही इनको उर्वरकों की डोज देनी है। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, पहले मैं लेता हूँ जो वैरायटी 90 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। तो उसमें हमें जो उर्वरकों की डोज देनी है वो 3 बार देनी है। पहली जो डोज देनी है हमें 7 दिन के अंदर अंदर दे देनी है, और इसके बाद हमको 20 दिन में देनी है, और इसके बाद हमें 35 दिन के अंदर पूरी डोज देकर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमें कोई भी डोज इसमें नहीं देनी है। तो जो वैरायटी 90 दिन में है, आप खुद देखें कि आपकी जो वैरायटी है वो कितने दिन में पक करके तैयार होगी। तो इसमें आपको जो 7वें दिन आपको यूरिया लगाना है वो 30 केजी लगाना है, और 20वें दिन आपको 45 केजी लगाना है, और 35वें दिन भी आपको 45 केजी यूरिया ही लगाना है। दूसरी जो वैरायटी है वे वैरायटी हैं जो लगभग 100 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। तो इनमें जो हमें यूरिया की पहली डोज देनी है वो 12वें दिन देनी है, 30 केजी प्रति एकड़। दूसरी जो डोज देनी है वो 23वें दिन देनी है, 45 केजी प्रति एकड़। और 37 से 40 दिन में देनी है हमको तीसरी डोज, उसमें भी हमको 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया देना है। तो ये हो गई डोज इसकी। अब रही बात तीसरी वैरायटी की, जो 114 से 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। उनमें जैसे कि PR 114 है, तो इनमें हमें 12 से 13 दिन में पहली डोज यूरिया की देनी है 30 केजी। इसके बाद हमें 25वें दिन देनी है 45 केजी, और 45 दिन में देनी है हमको 45 केजी पर एकड़ के हिसाब से हमको यूरिया देना है। अब जो अगली वैरायटी है, कुछ वैरायटी हैं जो लंबी अवधि में पकती हैं, जिन्हें जैसे कि बासमती 11-21 है, इनकी जो लंबाई है, हाइट है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें यूरिया ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये फिर गिर भी जाती है, फसल काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसमें हमको 3 के बजाय 2 डोज रखनी है, और इसमें हमें पहली जो डोज़ देनी है यूरिया की वो 22वें दिन देनी है 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से, और फिर 45वें दिन देनी है 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से। तो ये तो हो गई जो मैंने यूरिया की मात्रा आपको बताई है। धान में दूसरी और तीसरी डोज़ के साथ ही आप टेलरिंग की भी सभी कुछ जो डोज़ आपको देनी है, जैसे जिंक है, सल्फ़र है, पोटास है, सागरिका है, धनजाइम गोल्ड है या बायोविटा है, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप दूसरी और तीसरी डोज में लगा करके कंप्लीट कर लें। इसके बाद उसमें न दें। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि जो वैरायटी 90 दिन की है, तो 7वें दिन तो आप उसमें यूरिया लगाइए, 20वें दिन आप उसमें यूरिया लगाइए, और इसी में आप यदि टेलरिंग की भी डोज देना चाहते हैं तो इसी में मिक्स करके दे दें, और यदि 35वें दिन भी आप लगाना चाहते हैं तो उसमें मिक्स करके दे दें। इसके बाद फिर इसमें ना यूरिया लगाएं और न ही ये माइक्रोन्यूट्रेंट्स या पोटास, जिंक जो भी है आप उसमें न लगाएं। और रही बात बासमती की, तो उसमें भी आप 45 दिन के बाद कोई खुराक न दें और यूरिया की मात्रा इसमें कम ही रखें। तो ये इस हिसाब से यदि आप अपनी धान की फसल में यूरिया का चार्ट रखते हैं तो फिर आपकी धान की फसल जो है वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसका एक टाइम होता है। उसी टाइम के हिसाब से मैंने जो वैरायटी जितने दिन की है उसी हिसाब से मैंने आपको बताई है। तो फिर आपकी धान की जो फसल है बहुत ही अच्छी होगी।